जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये ऑलमोस्ट उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो में स्पेशली तरीके से फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट पेपर सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन पेपर होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं। उनका मानना ये होता है कि यार सब्जेक्ट 200 नंबर का है, फर्स्ट पेपर तो केवल 100 नंबर का ही है। हम सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर कर लेंगे, फर्स्ट पेपर में थोड़ा कम भी हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का मार्क्स आता है। सब्जेक्ट में उनके इतने मार्क्स आते हैं कि उनके बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनके इतने कम मार्क्स आते हैं जिसकी वजह से भाई जेआरएफ और नेट तो बहुत दूर की बात है, उनका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाता। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर का भी बहुत गजब तरीके से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए, मतलब कम से कम आपके 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम 35% मार्क्स आने चाहिए, मतलब कम से कम आपके 18 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, इतना तो होना ही होना चाहिए। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो भाई लोगों, आप पूरा डेडिकेशन बना लो कि हमें फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज फर्स्ट पेपर हमें इग्नोर कर देगा। और जब फर्स्ट पेपर आपको इग्नोर कर देगा तो भाई आपका जो जेआरएफ नेट का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। आज आप यदि इस टारगेट के साथ तैयारी कर रहे हो कि यार हम सब्जेक्ट को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेपर को हम लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे या फर्स्ट पेपर की हम लास्ट टाइम में तैयारी कर लेंगे, ध्यान रखना, यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो, समझो आप दोबारा से फिर से नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम फर्स्ट पेपर में अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, मतलब फर्स्ट पेपर में हम 80% प्लस का स्कोर कैसे लेकर आए। भाई मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि हमें एक तो एग्जाम क्वालिफाई करें और एक हम बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई करें। भाई जब हम एक बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, बहुत ही शानदार वाले स्कोर के साथ किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं ना, तो उसमें जो खुशी का लेवल होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो हमारा अभी फिलहाल भी ये टारगेट होना चाहिए कि हमें केवल जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करना, बल्कि हमें ओवरऑल टॉपर करना है। ठीक है, हमें टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ये फिलहाल में आपका टारगेट होना चाहिए। आपको नेट का तो कतई टारगेट नहीं लेना चाहिए कि हमें केवल नेट क्वालिफाई करना है। भाई केवल नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, केवल आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। मजा तो तब आएगा जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो और स्पेशली तरीके से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो ना, तो उसमें तो प्यारे साथियों इतना गजब का मजा आता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप सोच के देखो कि आपका जेआरएफ टॉप रैंक में शामिल होकर क्वालिफाई हो। आप अपने दोस्तों को बताएं कि देख भाई मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, देखो मेरे कितने गजब के मार्क्स है। आप अपना स्टेटस लगाओ कि यार मेरे इतने गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जो आपके मार्क्स वहां पर आप गोला बनाकर लगाओ। भाई लोगों का जो कमेंट आएंगे ना, उनको सुन सुनकर इतना प्राउड फील होगा जब लोग कहेंगे कि यार इंसान या मशीन जो इतने गजब के मार्क्स लेके आया है। ठीक है, तो फिलहाल में हमारा मेनली टारगेट होना चाहिए कि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और बहुत गजब के मार्क्स के साथ आपका जेआरएफ तब क्वालिफाई होगा जब आपके दोनों पेपर बहुत ही गजब तरीके से तैयार होंगे। भाई जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है ना, उनके साथ फर्स्ट पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर नहीं होता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, अब बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि वो आपको जो कीवर्ड है वो तो आपको इंग्लिश में बताएंगे और जो बाकी की लैंग्वेज है वो आपको हिंदी में बताएंगे। ठीक है, पढ़ते टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे, भाई आप हिंदी मीडियम से हो, आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे, आप क्वेश्चन को हिंदी में समझ सकते हो, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता।
अब आपने तैयारी कैसे की है? आपने कीवर्डों को तो इंग्लिश में पढ़ लिया और बाकी के शब्दों को आपने हिंदी में। अब आप हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ोगे, अब आपको कीवर्ड नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपने तो इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। आप क्या करोगे फिर क्वेश्चन को पढ़कर वापस इंग्लिश लैंग्वेज में जाओगे। अब वहां पर आपको कीवर्ड तो पता चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या चाहता है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप हिंदी में समझ सकते हो। अब आप क्या करोगे, कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर आप क्या कहोगे, यार पेपर बहुत टफ आया था, पेपर में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग हुआ था। भाई वो बहुत ज्यादा टफ शब्द नहीं थे, आपने बाइलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी की, आपने उन शब्दों को केवल इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में उनका आपको पता ही नहीं है कि उनका हिंदी में मतलब क्या है। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हो, फर्स्ट पेपर में आप 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करो जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ाता हो, जो कीवर्ड को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हो। क्योंकि कभी कभार एक दो क्वेश्चनों में ऐसे आता है कि वो इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करोगे जो प्रॉपर हिंदी में पढ़ा रहा है, तो वो आपको हर एक कीवर्ड का मतलब भी हिंदी में समझाएगा, तो उससे आपको क्वेश्चन की समझने में जो कैपेसिटी है ना, आपकी जो क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आप कम टाइम में क्वेश्चन क्या चाहता है वहां तक पहुंच जाओगे। और जब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन क्या चाहता है, तो भाई आपका जो आंसर ठीक होने के चांस है ना, वो बिल्कुल 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करें ताकि हमारा 80% प्लस का स्कोर हो जाए। भाई मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मेरा हाईएस्ट स्कोर था 99.99 परसेंटाइल का, और पिछले 3 साल से हम यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहे हैं। दिसंबर 2023 में जो नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, जिसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपके सामने है प्यारे साथियों। हमारे बैच में टोटल 11 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 86 प्लस नंबर आ रहे थे। 86 प्लस नंबरों का मतलब समझ सकते हो आप कि उनके 43 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है भाई। हमारे गारंटी बैच में फर्स्ट पेपर का जो गारंटी बैच था, इसका हाईएस्ट स्कोर था 90 नंबर का, 45 क्वेश्चन ठीक किए थे इन्होंने। अदिति सरबार, हिमेश, 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन ठीक किए थे। 70 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या 200 प्लस थी। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना बेहतरीन रिजल्ट रहने वाला है। और ये प्रॉपर हम हिंदी मीडियम में करवाते हैं प्यारे साथियों तैयारी। जो कीवर्ड है उनको हम बाई लैंग्वेज लेकर चलते हैं, कीवर्डों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। बाकी आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ हिंदी में समझाया जाएगा, हर एक कीवर्ड का पर्यायवाची शब्द समझाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी आपको प्रॉपर हिंदी में समझाई जाएगी, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ सको, और आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल सही ढंग से अटेम्प्ट कर सको और आप क्वेश्चन को ठीक कर सको, ठीक है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर, ठीक है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था दिसंबर 2023 के लिए, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने जून 2024 के लिए भी फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर लिया है। अब ये गारंटी बैच ज्वाइन करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है प्यारे साथियों। भाई फर्स्ट पेपर की मार्केट में कौन कौन सी किताबें, जैसे केवीएस मदान हो गया, अरिहंत हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, दृष्टि आईएएस की हो गई, या आप यूनिट वाइज तरीके से किताब ले लो, जैसे आपने इन्वायरमेंट की एक अलग से किताब ले ली, ईवीएस की, कंप्यूटर की अलग से किताब ले ली, ठीक है। जो इंडियन लॉजिस्टिक है उसकी आपने अलग से किताब ले ली, रीजनिंग मैथ की अपनी अलग से किताब ले ली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये गारंटी बैच ज्वाइन करने के बाद में इनमें से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या सर हम केवल किताबों से तैयारी कर सकते हैं? भाई बिल्कुल आप किताबों से तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब वो हार्डवर्क कैसे? देखो, एक किताब है जो प्रॉपर वे में पूरे पेपर को कवर नहीं कर रही है, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी किताब लेके पढ़ लो, इनमें से बड़ी मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से बोला हूं मैं, ठीक है। आपको खुद को ही समझना होगा कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से आ रहे हैं, क्वेश्चन कितने डीपली आ रहे हैं। तो आप यदि खुद किताबों से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। फिर आपको इन डेस्क्रिप्टिव किताबों को पढ़ना होगा। फिर जो क्वेश्चन इन किताबों से नहीं मिले उनको आपको गूगल से पढ़ना पड़ेगा। फिर आप गूगल में कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा सही है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर बैच लोगे तो आपको इनमें से एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, मतलब आपको केवल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, आपको केवल पढ़ने का काम करना होगा,
ठीक है, आपको गूगल पर एक भी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा। मतलब आप एक तो खुद बनाकर खाओ और एक आपको बिल्कुल स्वादिष्ट खाना बना बनाया मिले, केवल आपको खाने का काम करना है। यहाँ पर ये गारंटी बैच लोगे तो भाई लोगों आपको केवल पढ़ने का काम करना होगा, आपको ना कभी गूगल पर सर्च करना होगा, ना आपको अलग-अलग किताबें खोलनी होगी, कुछ नहीं करना होगा, केवल आपको पढ़ना होगा, कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। ठीक है, तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये है। अब हम इस गारंटी बैच में किन किन बातों का ध्यान रखने वाले हैं, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसको भी मैं एक बार यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ। भाई यहाँ पर हम सब कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप से रखते हैं, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से रखते हैं। जो कुछ हम आज हमने वीडियो बना दिया बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, हमारा ये जो गारंटी बैच है वो 10 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। यदि अभी भी आप लेट कर रहे हो, अभी भी आप इंतजार कर रहे हो ना, तो भाई लोगों आप जून के लिए नहीं, आप दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हो। क्योंकि जून 2024 में जिन कैंडिडेटों का जरफ होने वाला है, जिन कैंडिडेटों का नेट होने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अब आप लेट हो रहे हो तो समझो केवल आप लेट हो रहे हो, आपके जो कंपटीशन में बैठने वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, जिनका नेट और जरफ होने वाला है। तो अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। कल 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 की बजाय आप आज ही तुरंत बैच ज्वाइन करो और पूरे डेडिकेशन के साथ अपने पूरे दिमाग को केवल पढ़ाई पर लगाओ। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कंटेंट की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका भाई टारगेट लिया हमने कि हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, मतलब हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। क्योंकि हमारा टारगेट है बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। ठीक है, अब इस गारंटी बैच में हम इन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है या पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से हम ध्यान रखने वाले हैं। भाई पहला पेपर पैटर्न है, दूसरा पेपर लेवल, तीसरा कंटेंट, चौथा शानदार रणनीति। इन चारों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम कंप्लीट पेपर को कवर करेंगे, बहुत ही गजब तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पेपर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपके आज फर्स्ट पेपर में केवल 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे ताकि आपके जून 2024 वाले एग्जाम में आपके 40 42 45 क्वेश्चन ठीक हो। आज आपकी केवल इतनी तैयारी कि आप फर्स्ट पेपर में केवल 5-7 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। भाई इस तरीके से हम यहाँ पर एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे, आपके खुद के जून 2024 वाले एग्जाम में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे यदि आप जबरदस्त तरीके से साथ मिलकर तैयारी करोगे। तो अब हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। भाई लोगों, आजकल जो कंप्लीट पेपर वो कंप्लीट सिलेबस से नहीं आता है, लगभग 80% पेपर ही होता है जो सिलेबस के अनुसार आता है, बाकी जो 20% पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, और वो पिछले 2-3 साल से उन टॉपिकों से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है तो हमें कंप्लीट सिलेबस तो कवर करना है, साथ ही साथ हमें उन टॉपिकों को भी बहुत डिटेल से और बहुत डीपली तरीके से तैयार करना है जो आउट ऑफ सिलेबस और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। भाई फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन है, ईवीएस से लगभग 5 क्वेश्चन है, आईसीटी से 5 क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, आरसी के लगभग 5 क्वेश्चन, सॉरी फिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं और डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें भाई एक भी यूनिट नहीं छोड़ना है क्योंकि यूजीसी का इतना खराब सिस्टम चल रहा है, वो कभी कहीं से क्वेश्चन दे देता है। भाई अब की बार देखी जाए ना तो ईवीएस से लगभग 3-4 क्वेश्चन आए थे, आईसीटी से 6-7 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, कब किस पेपर में किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए कोई फिक्स नहीं है, ये तो केवल अब तक का क्या पेपर पैटर्न है। हमें भाई हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करना है, फिर चाहे पेपर कहीं से भी बने, किसी भी टॉपिक से बने, हमारे पढ़े हुए में से आए और हम उस क्वेश्चन को ठीक करें और हमारा गजब का स्कोर हो। भाई लोगों, जो फिलहाल का पेपर लेवल है ना, भाई फिलहाल में जो पेपर है बहुत डीपली तरीके से बन रहे हैं। फर्स्ट पेपर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहां से बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं जिनको आप तभी ठीक कर सकते हो जब आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा है, जब आपने टॉपिक के हर एक कीवर्ड को, हर एक शब्द को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है, आपने उस शब्द के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो बहुत डीपली तरीके से आते हैं, इनको आप तब ठीक करोगे जब आपने बहुत डीपली तरीके से पढ़ा है। रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चन पता नहीं, पहले भाई
फिक्स था कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आजकल ये जो रीजनिंग मैथ डीआई के इजी इजी टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन बनना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोग इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दिए कि भाई एनटीए भी घबरा रहे हैं कि मैं क्वेश्चन कहां से दूं। इसलिए वो रीजनिंग मैथ डीआई के ऐसे ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन बना रहे हैं जो एसएससी सीजीएल वाले कैंडिडेटों को टफ लग रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर बेस से भी पेपर बन जाता है। तो हमें ओवरऑल हर एक उस तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर हो जाए। भाई हम इस गारंटी बैच में ये जितनी भी किताबें हैं, जैसे केवीएस मदान है, अरिहंत है, ऑक्सफोर्ड है, दृष्टि आईएएस वाली है, इन सभी को मिलाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग किताबें ली, जैसे हमने ईवीएस की अलग से किताब ले ली, आईसीटी की अलग से किताब ले ली, हायर एजुकेशन से की अलग से ले ली। ठीक है, इंडियन फिलोसफी की हमने अलग से किताब खरीदी है जो बीए एमए में चलता है। ठीक, इसके अलावा हमने प्यारे साथियों यहाँ पर बात की जाए रीजनिंग मैथ डीआई, वो हम एसएससी सीजीएल के लेवल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आजकल रीजनिंग मैथ डीआई की जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा ना इस गारंटी बैच में, ये समझो ओवरऑल फर्स्ट पेपर का जो संपूर्ण कंटेंट है ना, उन सभी का निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, ये जितनी भी किताबें हैं यूनिट वाइज तरीके से, जो अलग अलग किताबें हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सभी को मिलाकर हम ये गारंटी बैच का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। मतलब आपको बाहर से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार भी गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा 100% पेपर को कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस भी कवर करेंगे। हम उन टॉपिकों को भी बहुत ही डिटेल से तैयार करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पर अध्ययन करने वाले। पेपर लेवल पेपर पैटर्न के ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले। रीजनिंग मैथ डीआई पर हम इस तरीके से कमांड करेंगे ताकि जिन लोगों को लगता है कि यार रीजनिंग मैथ डे हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है, यहाँ पर हम एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, भाई वो लोग ही रीजनिंग मैथ डीआई को इस तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे और वो लोग ही रीजनिंग मैथ डीआई के पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक करके आएंगे। क्योंकि रीजनिंग मैथ डीआई यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पॉइंट है। आपने यदि सही ढंग के क्वेश्चनों के साथ सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली ना, भाई आप यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाकर बैठ सकते हो कि रीजनिंग मैथ डीआई के मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को टाइम बचाते हुए सोल्व करूंगा और सभी को ठीक करूंगा, और ये जो 100% पॉसिबल है। ठीक है भाई, रीजनिंग मैथ डीआई के क्वेश्चनों को आप 100% ठीक कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। बस जरूरत है सही ढंग से सही लेवल के क्वेश्चनों को तैयार करना। तो यहाँ पर रीजनिंग मैथ डीआई का जो पोर्शन है उसको एसएससी सीजीएल के जो एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग मैथ डीआई को आपके दिमाग में सेट कर देंगे वो भाई लोग। ठीक है, बैच ज्वाइन करने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इन पर आप कॉन्टैक्ट करो। बैच ज्वाइन करने के बाद में कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, भाई घबराओ मत, डायरेक्टली फोन करो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हर एक डाउट को, हर एक कंफ्यूजन को डायरेक्टली मेरे से क्लियर करो। ठीक है, यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है भाई, हमारा ज्ञान बढ़ाना कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा तो उद्देश्य है कि हमें स्कोर बढ़ाना है। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, वही क्लास बाद में आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, यूनिट वाइज तरीके से एक साथ टेस्ट होंगे। सिलेबस कंप्लीट होने पर मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, सिलेबस लगभग हम 15 मई से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यूनिट वाइज तरीके से यहाँ पर मैराथन चलाएंगे ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, करंट अफेयर कंप्लीट क्लियर करवाएंगे। बैच लेने के लिए प्यारे साथियों, आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट सेशन में कमेंट करते हैं सर हमें बैच लेना है, इसलिए भाई लोगों मैं कमेंट सेशन को ऑफ कर रहा हूं। आप डायरेक्टली इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो, डायरेक्टली मेरे से कॉल करो, बैच के संबंध में बात करो, बैच को लेकर जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन उनको क्लियर करो, और जब लगे कि यार सच में इसके साथ हम जुड़कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, तो भाई बिना देरी हुई तुरंत बैच ज्वाइन करो। अभी फिलहाल ऑफर में ये फीस है, ऑफर कंप्लीट होने के बाद में ये फीस लागू हो जाएगी। तो अभी बहुत अच्छा खासा ऑफर है, बहुत कम फीस है, इसमें बहुत बेहतरीन वाला आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा।
केवल जून के लिए लोगे तो केवल जून तक सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल का बैच लोगे तो इसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। यदि आप लाइफ टाइम वाला लोगे तो इसमें आपका हर बार सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा जब जब एग्जाम होगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम वाला उन कैंडिडेटों के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो अभी पीजी में है या जिन्होंने अभी पीजी में एडमिशन लिया, जो नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।